190 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल बिहार का पहला एक्सप्रेसवे यहीं से शुरू हो रहा है। यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस से दरभंगा के बीच। समझ लीजिए यहीं पर अटक गया है मामला। आप लोग कह रहे हैं ना कि आमस दरभंगा का काम क्यों नहीं शुरू हुआ। जमीन अभी अधिग्रहण विभाग अगर इसका क्लियरेंस दे दे तो हमको लगता है यह रोड शुरू हो जाएगा। और आज भी जमीन का पेच फंसा हुआ है। गया से हम चल कर के आए हैं, लगभग 45 किलोमीटर के आसपास ये जगह है जहां से इसका अलाइनमेंट शुरू होगा। 6000 करोड़ की लागत से 4 पैकेज में 190 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल बिहार का पहला एक्सप्रेसवे यहीं से शुरू हो रहा है। सामने देखिए ये जीटी रोड है जिस पर गाड़ियां उधर से आ रही है। 6 लेन का रोड है, इसका चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है। और आमस ये जगह है, मैंने कहा कि आमस से लेकर के दरभंगा के बीच ये NH-19 इसका नाम नया हो गया है। NH-19 से लेकर के NH-27 को जोड़ेगा। ये सीधा यहाँ से चलते हुए ये गया के बाद कुछ एरिया औरंगाबाद के बाद फिर से गया के बाद जहानाबाद के बाद फिर पटना के बाद वैशाली के बाद समस्तीपुर, फिर दरभंगा, फिर उसके बाद मधुबनी। इतने जिलों को ये आपस में जोड़ेगा। सीधे ये दक्षिण बिहार है ये, और उसका ये बॉर्डर है, समझ लिए यहाँ से दक्षिण बिहार खत्म होने वाला होगा। इस सीमा से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक को सीधा कनेक्ट करेगा। लगभग इतने जिलों को जोड़ते हुए 190 किलोमीटर लंबा यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस से दरभंगा के बीच। 4 चरणों में इसका निर्माण होना है। इसका पहला चरण यहीं से शुरू होगा। मेगा इंजीनियरिंग जो वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट को बनाई है उसी कंपनी को इस रोड का टेंडर मिला है। पैकेज 1 यहाँ से शुरू होगा। इसका अलाइनमेंट सामने देख लीजिए, 196 प्लस 850 कुछ लिखा है इधर में। टेक्निकल इस वर्ड को नहीं पता, लेकिन जो जीरो अलाइनमेंट हमको पता चला, सामने ये बोर्ड वहाँ देखिए पिलर लगा हुआ है, उस पर जीरो लिखा हुआ है और एक और पिलर उस तरफ में है। कहते कि इस अलाइनमेंट के बीच में कई घर यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन फिर भी इसको ग्रीन कॉरिडोर माना जा रहा है, क्योंकि पूरे कॉरिडोर में हमें पता चला कि 5 लोकेशंस पर सिर्फ घर आ रहे हैं। पहले जो रीजनल ऑफिसर थे NHI के, उन्होंने कहा था कि समझ लिए 190 किलोमीटर यह लंबा कॉरिडोर सिर्फ 5 लोकेशन पर 5 या 7 घर इसमें आ रहे हैं। इस पूरे में उन्होंने बताया था। समझिए कि इस तरह के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या कि रोड जब बनेगा तो दोनों तरफ बाड़ लगे होंगे। आप कहीं से भी इस रोड पर ना जानवर चढ़ पाएगा ना ही आदमी चढ़ पाएगा। जहाँ इसका अलाइनमेंट नीचे उतरेगा वहीं आप उतर पाएंगे और वहीं आप चढ़ पाएंगे। समझ लीजिए, क्योंकि ये 4 लेन का ही रोड है, लोग इसको एक्सप्रेसवे इसीलिए कह रहे हैं ये एक्सेस कंट्रोल है, लेकिन कोई भी एक्सप्रेसवे 4 लेन का नहीं होता है। तो समझ लीजिए बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो आमस से लेकर के सीधा दरभंगा को जोड़ेगा यहीं से शुरू होगा। यहाँ से अलाइनमेंट है, आगे इसका कंस्ट्रक्शन ऑफिस वगैरह बन रहा है, लेकिन दूर बहुत ज़्यादा है। इस अलाइनमेंट तक कई लोग पूछ रहे थे कि इस रोड का क्या हो रहा है, कब से शुरू होगा। तो आपको बता दें, आज ज़मीन का नापी कल हुआ था इस एरिया में, और बचे हुए ज़मीन का नापी आज होना है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिसंबर महीने में समझ लीजिए इस रोड का भूमि पूजन यहाँ हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट ऑफिस मेगा इंजीनियरिंग का बन चुका है। काम की शुरुआत का देरी है, जैसे नारियल फूटेगा काम आगे बढ़ता हुआ आपको दिख जाएगा। कर आमस दरभंगा रोड यहीं से गुजर रहा है जी। कैसे गुजर रहा है, किधर से? उस गाड़ी के पास में वहाँ एगो लाल का बांस गाड़ल है, समझे सर? ऐसी से सर ऐसे पार हुआ है। अच्छा, उस तरफ जा रहा है ये? हाँ, ओवर ब्रिज यहाँ पर है सर। अच्छा, उधर कहाँ से शुरू होगा अलाइनमेंट? वहाँ जो आगे है सर, से वहाँ से आगे से अलाइनमेंट किया है। रोड तो यहीं से जीरो स्टार्ट किया है। जीरो यहीं से स्टार्ट किया है। हम लोग का नापी हो गया है। जीरो यही है? जी, जीरो यहीं है। अच्छा, जीरो पर हम लोग खड़ा है सर। जीरो पे खड़ा है जी। ये वाला बता रहे हैं, ये जो सामने काला ये पिलर है, यही पिलर है जी, ऐसे गुजरा है। उधर उस तरफ पे पिलर बताइए कहाँ पे है? देखिए वहाँ लाल बांस गाड़ा, उधर में देखिए सर, वहाँ लाल बांस लोग रहा है ना के बीच में। हाँ, अच्छा, लाल बांस वहाँ पर लोग किया ना सर। हाँ, कितना फीट है यहाँ से? यहाँ पर 200 फीट लिया है। 200 फीट? यहाँ 200 फीट है। समझ लिए 200 फीट चौड़ाई और जो है लंबाई 190 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के आमस से लेकर के दरभंगा के बीच। तो क्या हुआ, कब नापी हुआ, पैसा किसी को नहीं मिला? अभी हम लोग का पैसा नहीं मिला है सर। एक चार आप लोग नापी भी हो रहा है? ये 4 मौजा है। हाँ। हम लोग का गंगती का आदमी का। हाँ। जब फर्स्ट नंबर का जीरो स्टार्ट में काज मौजा है, हाँ। 118 खाता। दूसरा है आपका गंगटी, हाँ। तीसरा है धर्मपुर, चौथा है तिनकोनी। हम लोग का 3 मौजा का नापी हो गया सर। 1 मौजा का ही नापी होना है।
धर्मपुर का जी। समझ लीजिए यहीं पर अटक गया है मामला। आप लोग कह रहे हैं ना कि आमस दरभंगा का काम क्यों नहीं शुरू हुआ। जमीन अभी अधिग्रहण विभाग अगर इसका क्लियरेंस दे दे तो हमको लगता है यह रोड शुरू हो जाएगा। और आज भी जमीन का पेच फंसा हुआ है। इससे पहले हमने बताया था आपको कि कैसे इसका मामला अटका हुआ है अभी तक, और ये मामला अभी तक सुलझा इसलिए नहीं है कि लोगों को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा मिलेगा तभी शायद काम शुरू होगा। कब कुछ बोला आपको, कब काम शुरू हम लोग का कुछ नहीं बतलाता है सर, हर घड़ी नापी करते ही ऐसी जाता है झूठों के। जैसे बतलाएगा तब ना, जैसे हम लोग देखिए सब खेत पर ही छोड़ दिए कि कब रोड में काम लगेगा, सरकार का चीज़ है, हम लोग का क्या जरूरी है रोक लगाना। हम लोग खेत सब पर ही छोड़ दिए हैं। तो समझ लिए परती छोड़ा हुआ ज़मीन है। तो बिहार में हर परियोजना इसी के कारण से लटक जाता है, क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण में देरी होती है। एक बार फिर से आंसू पैन करके दिखाएगा तो समझ लिए ये रोड यहाँ से शुरू होगा और ऐसे तिरछा होते हुए सीधा आगे बढ़ेगा। और इसका अलाइनमेंट देखिए कैसे जाएगा ये। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये दरभंगा जिला है। दरभंगा के बाद ये समस्तीपुर आएगा, दूसरा जिला, तीसरा फिर यहाँ में वैशाली जिला आ जाएगा, फिर पटना जिला आ जाएगा, और पटना के बाद फिर देखिए जहानाबाद, जहानाबाद के बाद ये गया, और गया के बाद ये औरंगाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 जिलों को आपस में यह जोड़ेगा। यानी सीधा औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, फिर समस्तीपुर, उसके बाद दरभंगा, 7 जिलों को आपस में जोड़ेगा। और इस रोड के जरिए सीधा आप नेपाल बॉर्डर से लेकर के दक्षिण बिहार के छोर तक पहुंच जाएंगे। यानी सीधा उत्तर से दक्षिण तक आपको यात्रा कराने के लिए एक शानदार कॉरिडोर का निर्माण होना है। तो सबसे पहले ये अलाइनमेंट देख लीजिए। अलाइनमेंट क्या है कि 7 जिलों से यह जोड़ता है, और यहाँ पर ये पटना जिला है। इसका इस पटना जिला के बीच में यह रोड देखिए, ये जो पटना का रिंग रोड बन रहा है, इससे भी यह जुड़ जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पैसेज है, ये रिंग रोड का हिस्सा है। इस रोड में इस पैसेज पर रिंग रोड को भी ये कनेक्ट करेगा। साथ ही यहाँ पर जो है बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज है, जहाँ से ये गंगा को पार करेगा और फिर जाकर के इधर में दरभंगा पहुँच जाएगा। तो समझ लिए इतने जिलों को कनेक्ट करते हुए पटना में बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज पर गंगा नदी को पार करेगा। फिर यह सीधा पूरब से पश्चिम की तरफ आता हुआ जो एक्सप्रेस वे है अपना, उसको भी कनेक्ट करेगा, जो NH 27 है। इस रोड का नाम 119D रखा गया है, और सीधा ये बिहार के दक्षिणी छोर से बिहार के उत्तरी छोर को जोड़ेगा आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए वे4U को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।